हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और टारगेट नीट में आपका वेलकम है। और अभी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूरा फिनिश कर दिया था। उसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी लगाए थे। अभी मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन भी निकाले, वो भी करेंगे। और यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट एक पर्सन है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, राइट। और उसके सामने एक स्ट्रेट पाथ है, सीधा रोड है, राइट। वो चलता है यहां से यहां पर चलता है 5 मीटर। ये 10 मीटर ले लेते हैं, ये 15 मीटर ले लेते हैं, और ये 20 मीटर ले लेते हैं, राइट। तो यहां पर सपोज दैट वो 1 सेकंड में चला, 1 सेकंड में चला, 1 सेकंड में चला और 1 सेकंड में, मतलब पहली जो 5 मीटर की डिस्टेंस है वो उसने कितने टाइम में ट्रेवल की? 1 सेकंड में, राइट। अगली 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने में ट्रेवल की उसने? 1 सेकंड में। अगली 5, मतलब जितनी भी 5-5 मीटर की डिस्टेंस है वो सब कितने टाइम में कवर कर रहा है? वो 1 सेकंड में। तो क्या इसकी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं? वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर जाता है वो 1 सेकंड में। इसका मतलब क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये था वेलोसिटी, राइट। अभी सपोज दैट आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। क्या? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है। मतलब जो जो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ी है वही सारी की सारी फॉलो करता है वेलोसिटी भी, ठीक है। वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव, ये सब डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। अभी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सपोज दैट आपको एवरेज वेलोसिटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट का यदि आपको नॉलेज है और टोटल टाइम का भी नॉलेज है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप ये मत सोचना करे सर ये लिखा हुआ तो है, हमको समझ में आ रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधी डिस्टेंस को वो टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले निकालो। पहला काम क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट को पुट करना है बहुत होशो हवास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिर टोटल टाइम को पुट करना है और उसकी वैल्यू रखना है। अभी यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसा नहीं कि एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकंड हो, बट जरूरी नहीं कि 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे v। हालांकि यहाँ पर तो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 5 मीटर चल रहा हो 1 सेकंड में, यहाँ पर भी 5 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में, यहाँ पर भी 5 मीटर चल रहा हो 1 सेकंड में, यहाँ पर भी 5 मीटर चल रहा हो 1 सेकंड में। तो देखो दोस्तों, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो यहां से यहां पहुंच चुका है। जो भी पर्सन है वो यहां से यहां पहुंच चुका है। कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया 20 मीटर। कितना किया है? 20 मीटर। अच्छा मुझे ये बताओ कितने सेकंड तक चला? 1 2 3 4 सेकंड तक वो चला है। कितने टाइम तक चला है? 4 सेकंड तक चला है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन इतना आसान नहीं देगा, ये तो समझने के लिए है, ठीक है। अभी मान लो क्वेश्चन ऐसा देता है वो कि एक डिस्प्लेसमेंट है, कुछ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन नहीं है। बोलता है हाफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतने टाइम में चलता है और बचा हुआ हाफ डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे, राइट। अभी स्पीड की बात आती है। स्पीड में क्या होता है? टोटल। इसमें भी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला है जो स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये किसका है? ये एवरेज का है। किसका है? एवरेज स्पीड का है। स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अच्छा आप एक बात बहुत होशो हवास में ध्यान रखना कि बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां पर
कुछ आगे कुछ वो पढ़ेंगे हम दो तीन इसके रूल्स। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये होती है, ठीक है। ये लॉ ऑफ मोशन, सॉरी ये मोशन इन 1D में ये इक्वेशन लगती है, ठीक है। एक होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है लास्ट वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये तीन इक्वेशन है, ठीक है। अब देखना बेटा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये आप यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हो कभी कभी। ये जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है बच्चों को कि वो कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। वो ये कंफ्यूज रहते हैं, वो हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर ये फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कहाँ लगता है और ये कहाँ लगते हैं। कभी कभी फॉर्मूला ये लगाना रहता है, टाइम दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है, स्पीड दे देता है, या टाइम दे देता है और डिस्टेंस दे देता है। बच्चे इधर सोचते रहते हैं अरे बेटा ये फॉर्मूले तब अप्लाई होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले तब अप्लाई होते हैं जिस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं हो या जिसमें एक्सेलरेशन का कोई नामो निशान ही नहीं हो। समझ रहे हो बातों को? जिसमें इन तीनों इक्वेशन में देखो आप, ये मोशन की इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में देखो आप एक्सेलरेशन है, तो जहां पर एक्सेलरेशन होगा वहां पर ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, जहां पर एक्सेलरेशन होगा वहां पर ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकता है हो भी सही, बट ये तो अप्लाई होंगे होंगे, राइट। और जहां पर एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर ये तो अप्लाई हो ही नहीं सकते, इधर वाले ही होंगे। वो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यदि अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं या आप गलत सुन रहे हो, सब सही सुन रहे हैं, बट वो क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये था एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। अभी मान लो कि ये ऐसा मोशन करता है, ये पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है और यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। अभी मान लो कि ये कर्व की डिस्टेंस हमको गिवन है 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर है और ये चलता है 2 सेकंड में। ये पूरी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है? 3 सेकंड में करता है। कितने टाइम में करता है? 3 सेकंड में। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 10/3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड बोल दो इसको, ठीक है। ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, ये एवरेज स्पीड होगी, ये वेलोसिटी नहीं होगी, ये वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये होता, राइट। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालते टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर टोटल टाइम, तो वो जो आता वो क्या आता आपका एवरेज वेलोसिटी। बट अभी हमने जो निकाली है वो क्या निकाली है? एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। आगे करते हैं। अब हम समझेंगे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमने समझी, ठीक है, स्पीड समझी, ठीक है। धीरे 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 बेटा आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन करते करेंगे ना तो आपको और ये सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अभी देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा देखो बेटा, स्पीड और वेलोसिटी में और एक दो चीजें और होती है। देखो क्या क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी रिलेटिव भी होती है। क्या होती है? रिलेटिव। आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। देखो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होती है? जैसे सपोज दैट आप एक कार में बैठे हुए हो। किसमें बैठे हुए हो? कार में बैठे हुए हो। जब आप कार में बैठे हुए होते हो तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी थिंग के अंदर होते हो उसे आप स्टे मान लेते हो। क्या मान लेते हो? स्टे। अब आप कार के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, आपका फ्रेंड भी आपके साइड में कार के अंदर बैठा हुआ है, राइट, और बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। बाहर कौन खड़ा हुआ है? एक व्यक्ति, रियल में ऐसे खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा हो, खड़ा हुआ है। आप दोनों कार के अंदर हो, आप और आपका फ्रेंड कार के अंदर है, एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए जैसे आप सीट पर बैठे हुए हो और आपका दोस्त कार चला रहा है, तो जब आप आपके दोस्त को देखोगे तो क्या बोलोगे? बैठा हुआ है। क्या बोलोगे? बैठा हुआ, क्योंकि आप भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो और वो भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। बट जैसे ही आप बाहर देखोगे आप क्या बोलो? और वो चला गया, पीछे पीछे चला गया,
क्या ये सही है? ये इल्यूशन ऑफ आई है। क्या है ये? इल्यूशन ऑफ आई। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में वो खड़ा है और आप जा रहे हो। आप उसको देख रहे हो तो वो जाता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको देख रहा है तो आप जाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये इल्यूशन ऑफ आई से। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन में जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम होते हैं उसको हम स्टे मान लेते हैं, रुका हुआ मान लेते हैं, अपने आप को रुका हुआ मान लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज इट आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो आप जब नीचे जा रहे हो, वो नीचे रह गया यार, अरे यार अपन, वो ये नहीं बोलता है कि हम जा रहे हो ऊपर, वो यही बोलता है वो नीचे रह गया। अच्छा, वो देखेगा तो क्या देखेगा? वो देखेगा वो ऊपर जा रहा है। तो इल्यूशन ऑफ आइस, इल्यूशन ऑफ आइस का और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये खड़ा हूं, क्या हूं मैं? खड़ा हूं। अच्छा, आप जिस जगह पर हो वहां पर या तो बैठे होंगे या खड़े होंगे या सोए होंगे, राइट? जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहां पर आप सोए होंगे, बैठे होंगे, या वहां पर आराम कर रहे होंगे, आराम से एक जगह बैठकर देख रहे हो, खड़े होकर देख रहे हो, लेटे हुए देख रहे हो। आप और मैं जहां पर भी आप हो, आप और मैं, हम दोनों स्टे हैं। आप भी रुके हो, मैं भी रुका हुआ। बट जो इस अर्थ के बाहर है, क्या उसको हम रुके हुए नजर आ रहे हैं? नहीं। वो तो ये बोलेगा कि ये बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, अपनी जगह से भी और अपनी जगह पर भी, अपनी जगह से भी और अपनी जगह पर भी, दोनों जगह घूम रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने स्टे क्यों माना अपने आप को? क्योंकि हम इस अर्थ पर है। अभी मैं हूं, मेरे साथ एक व्यक्ति खड़ा रहेगा तो मैं क्या, खड़ा है ये, क्यों? क्योंकि पूरी अर्थ जा रही है, उसके साथ हम भी जा रहे हैं, हम भी स्टे, वो भी स्टे, और अर्थ को भी स्टे मान लिया हमने, अर्थ भी रुकी है, ऐसा मानते हैं हम, एज्यूम करते हैं दिन भर। हमको पता है कि अर्थ घूम रही है, बट हम क्या मानते हैं? रुकी हुई है। तो ठीक है, आइए देखिए क्या कर रहे थे हम। रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? रिलेटिव वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो बहुत छोटी है, बट मायने इसके बहुत बड़े निकलते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस इतना सा मीनिंग है, इतनी सी डेफिनेशन है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, या वेलोसिटी के अंदर जब भी चेंज आएगा तो उसको हम एक्सेलरेशन बोले, और वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो रेट चेंज ऑफ, रेट का मतलब होता है टाइम। ये जो रेट बोलते हैं ना, ये मत सोचना रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है टाइम। हर दुनिया की हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, आप पढ़ रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, फैन चल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। सारी चीजें जो दुनिया की चल, मैं रुका रहूंगा ना तो भी रुका हुआ हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। भाई आप एक ये बोलो कि आप 1 घंटे तक रुके हुए। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन, ये है अपनी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम ऐसा लिखते हैं। और इधर है ए, इस टी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस का यू इधर आएगा तो प्लस का यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आपको डेरिवेशन सारे नहीं करवाऊंगा, बस ये एक था थोड़ा सा इजी बता दिया मैंने। ठीक है, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जो होगा उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा, जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है उसमें ऑलवेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि वो यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक, यहां पर भी वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला और इधर भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। क्या इसमें वेलोसिटी होगी? नहीं, इसमें तो स्पीड होगी। अरे उसकी स्पीड कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड, फिर एक्सेलरेशन कहां से आया? फिर एक्सेलरेशन यहां से आया, आप यहां पर गए, आपने डायरेक्शन चेंज की, आपने क्या की? डायरेक्शन चेंज की। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है भाई। वेलोसिटी भी तो 4 मीटर पर सेकंड हो सकती है, वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड हो सकती है हर जगह पर, और स्पीड भी 4 मीटर पर सेकंड हो सकती है हर जगह पर। बट यहां पर क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें क्या आया? एक्सेलरेशन। कैसे आया? देखो मैं बताता हूं। डायरेक्शन चेंज से एक्सेलरेशन कैसे आता है? डायरेक्शन चेंज से स्पीड, वेलोसिटी जो स्पीड कैसे बनती है?
अभी देखिए आप जा रहे हो 50 की स्पीड से, ये 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक चला रहे हो, राइट। ये आप स्ट्रेट चला रहे हो तो वेलोसिटी, ये टर्न लिया आपने, भले आपकी स्पीड वही है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर, इधर भी और इधर भी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट जैसे ही आप यहां से चलाते हुए यहां पर आए, ठीक है, यहां पर आए इस पोजीशन में, उस टर्न की बात करो, आप इमेजिन भी कर सकते हो यदि आप बाइक चलाते हो, आपको यहां पर अपनी स्पीड जो है वो स्लो करना पड़ेगी थोड़ी सी देर के लिए, एट ए मोमेंट, सेकेंड के 100वें हिस्से के लिए आपको यहां पर अपनी स्पीड कम करना पड़ेगी। उसके बाद भले ही आप कर लो, बढ़ा लो स्पीड, हो सकता है कि इस एक सेकंड में जो आपने स्पीड चेंज की है वो आपने यहां पर तो कम की, इधर कवर कर ली और फिर भी क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन तो चेंज हुई, बट आपने वेलोसिटी तो चेंज की। एट ए मोमेंट, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड तो बहुत टाइम हो गया है, एक मोमेंट के लिए आपने यहां पर वेलोसिटी कम की और फिर बढ़ा दी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सिंपल। इसीलिए स्पीड में हमेशा मानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है, मानते क्या होता ही हो, चेंज करते, अरे भाई हम ही गाड़ी चला रहे, टर्न आया धीरे करते हैं फिर घुमाते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आया समझ में। अभी देखिए इसमें से कुछ लगे तो नोट कर लेना। अब कुछ डिफरेंशिएशन आते हैं, तो डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए, 11-12 का पोर्शन है ये। तो देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, होता है x टू द पावर n d बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस 1, राइट। d बाई डी एक्स से करेंगे तो क्या आएगा n x की पावर n माइनस 1। जैसे d बाई डी एक्स किया हमने किसका, x की पावर 5 का, तो 5x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x की पावर 4, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये है डिफरेंशिएशन, ये भी आपको आना चाहिए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाकर करते हैं हम, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिस्प्लेसमेंट x of an object is given as a function of time x is equal to 2t plus 3t square. Calculate the instantaneous velocity of object at 2 सेकेंड। x की वैल्यू गिवन है हमको 2t plus 3t स्क्वायर, ये हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है, और हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है एट ए 2 सेकेंड पर। मतलब क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा ना, वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थोड़ा नाम बोलने में कंफ्यूज हो सकता हूं मैं, बट आप समझ जाना, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम के बीच में हमको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है, और वेलोसिटी हमसे पूछी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई हमको गिवन जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है, और वेलोसिटी पूछी कैसे निकालेंगे। अच्छा, वेलोसिटी को दिमाग में लेकर, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कॉल्ड द पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज होगी तभी तो वेलोसिटी होगी। अभी सपोज दैट एक व्यक्ति जहां पर खड़ा है वहीं घूम कर आ जाता है तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है, बट वो यदि चल रहा है तब तो वेलोसिटी है, कुछ भी हो सकती है, हर जगह पर अलग अलग होगी, हर सेकंड पर अलग होगी। 2 सेकंड पर कुछ और हो सकती है उसकी वेलोसिटी, 2 सेकंड पर हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 3 सेकंड बाद वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में, जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या दी थी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है, डिस्प्लेस वेलोसिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट,
तो चेंज तो आया है ना, इनिशियल और लास्ट पॉइंट कुछ चेंज आया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वेलोसिटी बनी। तो इसके अंदर जो चेंज आता है वो निकालते हैं हम dx बाई dt से। दुनिया की हर चीज रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट किसको बोलते हैं, टाइम को, टाइम के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कर देते हैं। 2t का करेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू 2t, और dx by dt, rate change of displacement is called velocity. Velocity is equal to 2 plus 6t। ये हमारा रिलेशन आया वेलोसिटी का, ठीक है। अब हर जगह जगह पर अलग अलग वेलोसिटी होगी। अरे भाई आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चलाते हो, हर एक जैसी स्पीड से थोड़ी नहीं चलाते हो आप, कभी कम कभी ज्यादा, कभी और ज्यादा कभी और ज्यादा, कभी फिर कम, कभी एकदम से ब्रेक, कभी ऐसे चलाते हो ना। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। देखो चीजों को सॉल्व करना अच्छी बात है। अभी आप बोलो अरे सर फटाफट करवा दो यार, ऐसा नहीं है, समझना भी पड़ेगा, समझोगे तभी तो सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर होंगे। t इज इक्वल टू 2 पुट करो, v इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 2, v इज इक्वल टू 2 प्लस 6 टू जा 12, v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसको हम बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।